बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। इस ज़माने में बोले जाने वाले जुमलों में काम माजी में मुकम्मल होता है और जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। मिसाल के तौर पर मैं गया था या मैं जा चुका था, मैं पढ़ा था या मैंने पढ़ा था, या मैं पढ़ चुका था, वो गया था या वो जा चुका था। तो इस तरह के जुमले तो हमने पास्ट सिंपल में भी देखे। तो पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर को गए, आपने आवाज दी, अंदर से जवाब मिला कि वो स्कूल चला गया। अब ये वाकया हो गया। दूसरे दिन आपका दोस्त आपको मिला, तो उस वक्त अब इस सेंटेंस पे आप गौर कीजिए, आप उसको क्या बोलते हैं। मैं कल तुम्हारे घर आया था तो तुम स्कूल जा चुके थे। या दूसरा जुमला, मैं कल तुम्हारे घर आया तो तुम स्कूल जा चुके थे। तो अब देखिए यहां पर दो वाकयात हुए हैं जमाने माजी में। एक तो यह है कि आप उसके घर पहुंचे, दूसरा ये कि वो स्कूल चला गया। तो आप ये सोचिए, आप ये गौर कीजिए कि जब आप उसके घर पहुंचे तो वो आपसे पहले आपके सामने गया कि स्कूल में नहीं। आपके जुमले से पता चल रहा है कि वो आपके पहुंचने से पहले स्कूल चला गया। तो दोनों वाकयात कब हुए? जमाने माजी में हुए। आपका दोस्त पहले गया, उसके बाद आप उसके घर पहुंचे। तो जब जमाने माजी में एक के बाद एक दो वाकयात होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। या कभी आपके बोलने के अंदर एहसास ये होता है कि कोई वाकया हुआ है, उसके पहले आपने कुछ बोला। जैसे अगर आप किसी को देखते हैं कि मान लीजिए कि एक बच्चा दरख्त से गिर गया, तो आप बोलेंगे देखो मैंने पहले ही कहा था कि दरख्त पर मत चढ़ो, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तो ये जुमला क्या बतला रहा है कि आपके सामने एक बच्चा दरख्त से गिर गया, ये काम हो गया, लेकिन उससे पहले आपने उसको बोला था। तो जब वाकयात होते हैं माजी के अंदर एक के बाद एक पहले होता है एक बाद में होता है, तो वो कॉन्सेप्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहां पर हमने सिर्फ वो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक जुमला जो बोला जाता है उसका मतलब निकाला है, लेकिन इसके साथ याद रखिए कि इसके साथ में कनेक्टेड होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस का। कैसे? देखिए, जब आप उसके घर पहुंचे, आप अपने दोस्त के घर पहुंचे, तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे घर आया या मैं तुम्हारे घर आया था। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। तो तुम स्कूल जा चुके थे, और यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला। तो उसमें दोनों चीजें, यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का जुमला, इसके साथ में रियल लाइफ में जब आप इंग्लिश बुक्स वगैरह के अंदर पढ़ेंगे तो उस वक्त के अंदर ये पास्ट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ होगा इसके साथ में। मैंने सिर्फ यहां पर इसका मतलब निकालना आपको सिखाया है। या आपके बोलने के अंदर इस तरह के दो जुमले ना भी हो तो एहसास ये होगा कि उसके अंदर आपने पहले ही कोई बात बोल चुकी थी जमाने माजी के अंदर, और उसके बाद दूसरी बात हुई है या दूसरा वाकया हुआ है। इसकी और डिटेल लिंक इंशाल्लाह मैं आपको अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के दे दूंगा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था या मैं गई थी या मैं गया था। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे या हम गए थे। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे या तुम गए थे। अब यहां पर सारा मतलब दिया हुआ है आपको उसके यहां पर, और बाकी जो यहां पर ब्लैंक स्पेस है अब इसमें आपने अपने तौर से भरना है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन सा है? यहां पर हैड। तो आप अपने तौर से यहां पर ब्लैंक स्पेस के अंदर जो मीनिंग उसका उर्दू में या हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो होप करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।